अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई कैसे हैं आप? भाई क्या चाहिए आपको? अरे भाई लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने पता नहीं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आज मैंने आपको यहाँ देखा तो मैं आपसे मिलने चला आया। अरे सर मैंने नहीं पहचाना आपको, आप कौन हैं? अरे भाई याद कीजिए ना, कुछ साल पहले आपने एक भिखारी की मदद की थी। भाई कुछ खाने के लिए दे दीजिए, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ तो मैं क्या करूं? अरे भाई सुने ना, कुछ दे देना खाने के लिए। चलो अच्छे भले तो हो, फिर ये भीख क्यों मांग रहे हो? आप काम क्यों नहीं कर लेते कोई? भाई मुझ जैसे लोगों को कौन काम देगा? हम जैसे लोगों को यही भीख ही मांगनी पड़ती है। ये लो, ये खा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लो, ये क्या है भाई? ये कुछ किताबें हैं, इन्हें बेचकर खाना खा लेना। नहीं नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ये किताबें कैसे बेचूंगा और मुझ जैसे से कौन ये किताबें खरीदेगा? देखो भाई, मेहनत करने पे भरोसा रखो और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करके खाओ, ना कि किसी से भीख मांग कर। लेकिन भाई मैं कैसे? इसका मतलब तुम वही हो जो उस दिन वहाँ भीख मांग रहे थे? जी जी भाई बिल्कुल। भाई तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो, मैं पहचान ही नहीं पाया आपको। भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको पता है, आपके जाने के बाद मैंने वो सारी किताबें बेच दी और वो सारी किताबें बेचने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये भी एहसास हो गया कि मुझे मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, ना कि भीख मांग के। मैंने सोचा कि आप तो सही से चल भी नहीं सकते, फिर भी आप अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ मैं बिल्कुल अच्छा खासा हूँ लेकिन फिर भी लोगों से भीख मांग रहा हूँ। बस उसी दिन मैंने ये ठान लिया कि आज से जिंदगी में जो भी करूँगा मेहनत से करूँगा, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। बहुत अच्छी बात है कि तुमने ऐसा सोचा। जी भाई, लेकिन ये सब कुछ करने में बहुत मेहनत हुई। मैंने गली मोहल्लों में जाकर किताबें बेची और उसके बाद मैंने एक रेहड़ी लगाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा बुक सेंटर है। अरे वाह यार, तुझे सच में ऐसा देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। अरे भाई ये सब कुछ आप ही की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आप उस दिन मेरी मदद ना करते तो शायद मैं आज भी किसी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा होता। अरे नहीं सर, ये तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसकी मदद करना चाहता है किसी न किसी को जरिया बनाकर भेज देता है और उस दिन अल्लाह ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन तुमने एक कहावत को बिल्कुल दुरुस्त साबित किया है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर इंसान बिना डरे और बिना रुके मेहनत करे तो अल्लाह कामयाबी जरूर देता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई। भाई इसी रोड पर आगे ही मेरी दुकान है। अब आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप ये काम छोड़कर मेरी दुकान पर काम करेंगे एज अ सेल्समैन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमेशा खुद मेहनत करके कमाओ। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ भाई। तुमने आकर मेरा हाल पूछा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, जैसा आपको सही लगे, लेकिन आप मेरी दुकान पर मुझसे मिलने जरूर आना। जी भाई, जरूर आऊँगा। ठीक है भाई, मैं अब चलता हूँ। बाज़ औक़ात जिसकी हम मदद करते हैं वही बाद में हमारी ज़िंदगी संवार देता है, इसलिए हमेशा नेकी करते रहना चाहिए।